जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और देखिए, मज़ेदार होने वाला है वीडियो। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्राइस लेस कंटेंट जो है, आप कह सकते हैं इसको प्राइस लेस कंटेंट कह सकते हैं, इतना पावरफुल कंटेंट है। तो अभी देखिए, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ सीन, ऐसा सीन आपका जो है अक्सर मार्केट में बनते हैं, अक्सर मार्केट में बनते हैं। और यदि ये सीन आपके सामने देखने को मिलता है तो आपको डेफिनेटली ये रूल्स को अप्लाई करना है, आपके ट्रेड गलत नहीं होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कभी भी देखिए, हम लोग अभी जो ट्रेड हमने देखिए ग्रुप में भी दिखाया हुआ था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले का जो अभी आज का सेशन हमने पूरा दिखाया हुआ था, कैसे कहाँ क्या करना है। उसके बाद फिर वापस मार्केट अपने रेंज में आया, फिर हमने वहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अभी देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट को लगा लेना है। अब 1 घंटे के चार्ट में हम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में जो है हमें ये देखना है कि 1 घंटे के चार्ट में क्या कोई पैटर्न्स या कोई ऐसा सीन वहाँ पे बन भी रहा है। अब ऐसे केस में देखिए हमें क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि यदि कोई पैटर्न्स वगैरह सब बन रहा होगा तो फिर हम लोग उस पैटर्न्स का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे के चार्ट है, अभी ध्यान से देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है और ये यदि मान लीजिए कि कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अभी तो ये मतलब यहाँ पे पैटर्न जो आप देखेंगे, अभी ध्यान से देखिए, मार्केट्स में यदि पैटर्न्स बन रहा है, सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए यदि ये लेवल को टेस्ट करके यहाँ पे आ रहा है और फिर वापस मार्केट ये हाई को टेस्ट कर रहा है, फिर वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो इसकी बहुत चांसेस हो जाएगा कि मार्केट जो है ये लेवल को हाई को टेस्ट करेगा। देखिए, कई बार मतलब लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझते नहीं है कि यहाँ पे हमें जो है मतलब किस तरह से डिसीजंस क्या लेने चाहिए। अब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह सब हो रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट मारना चालू कर देते हैं, लेकिन वो एनालिसिस ही नहीं करते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम में जा करके, ताकि उसको ये चीज़ पता लग सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बाकी का जो वहाँ पे मार्केट्स है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो 1 घंटे के चार्ट को जा करके एनालिसिस करना है। और 1 घंटे के चार्ट में जब आप एनालिसिस करेंगे फिर वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट्स में क्या, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न्स, आपके कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा हो, सिमेट्रिकल है, फिर कुछ भी हो, हेड एंड शोल्डर हो, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब यहाँ पे देखेंगे जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है तो ऊपर के जो ट्रेंड हाई है ऊपर को टेस्ट करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ऐसे केस में यदि इसको टेस्ट किया है तो वापस ये लेवल को टेस्ट करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि यदि हाई को टेस्ट कर लेता है तो लोग इमोशन में आकर के वो ये सोच लेते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ही नहीं वापस मार्केट। तो लोग कई बार ये गलती कर लेते हैं कि यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है थोड़ा ब्रेकआउट होकर के फॉल फिर नहीं नीचे अंदर आ गया। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो लोग सोचने का शॉर्ट का यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि मार्केट इतना, वो सोचते हैं इतना गिरा है तो आगे भी गिरेगा। तो ऐसे केस में ये चीज़ें आपको एनालिसिस करना एक बार बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको इसको एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपका जो है व्यू एक बार क्लियर हो जाता है कि हम लोगों का यहाँ पे फिर डिसीजन हमें क्या लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप 1 घंटे में ये क्लियर हो जाते हैं कि मान लीजिए कि कोई सा भी यहाँ पे पैटर्न बन गया, अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। अब 5 मिनट के चार्ट को लगाने के बाद अब आप क्या करिए, अब देखिए यदि यहाँ से बाइंग आता है तो फिर आप यहाँ पे आराम से एक तरह से कह लीजिए कि रिट्रेसमेंट करने दीजिए, या फिर कोई पैटर्न बना दीजिए यहाँ पे एक छोटा था। उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करिए, फिर कोई दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होगा। आराम से शानदार ये पॉइंट से, या यहाँ पे कोई पैटर्न भी बनने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, छोटा सा भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आराम से एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आराम से आप ट्रेड का व्यू वगैरह सब यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो आपके मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपके टारगेट्स आने के। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न्स बन गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, ऐसे केस में आप यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह सब ब्रेकआउट के बाद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर हाई जब तक मार्केट टेस्ट कर लेता है, आप ध्यान में रखिए कि यहाँ तक आपके इससे ज़्यादा यदि कितना भी केस में करे ना तो इससे थोड़ा नीचे ही रहने दीजिए, कि इसके आसपास, ठीक है, तो इसी के आसपास आप रहने दीजिए। इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके आसपास लेकिन थोड़ा कम रहने देंगे तो बेहतर आपके लिए जो है यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा।
तो ये बात को जो है आप ध्यान में रख करके चलिए। यदि ऊपर से मान लीजिए कि यदि आपको पता है तो ऊपर से हमें शॉर्ट मारना है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एम पैटर्न बन गया, आप एम पैटर्न के बाद कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए छोटा रिट्रेसमेंट कर लिया आप कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न छोटा सा एक बन गया, फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन करना भी है कहाँ तक, ये पॉइंट्स तक, जहाँ जब तक मार्केट इसको टेस्ट ना कर ले तब तक। ये इसको टेस्ट किया फिर खेल खत्म, आप इसके बाद जो है आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 घंटे का हम लोग चार्ट लगा लेंगे। अब 1 घंटे का चार्ट हमने लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट हालांकि नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि मार्केट ये रेंज में वापस आने की संभावनाएं होंगी। वापस फिर मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह सब अलग अलग सीन होने की क्रिएट, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि संभावनाएं होंगी। आप देखिए यहाँ पे 9:57 में हमने थोड़ा लीड डाला था, 9:57 में यहाँ पे हमने ये पैटर्न बन रहा था वहाँ पे हमने डाल दिया। फिर वापस देखा कि हालांकि एंट्री तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न्स पे हो सकता था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लिया कि रिट्रेसमेंट करेगा। फिर यहाँ एक बार फिर यहाँ से जो आपके ये लेवल्स हाई है ऊपर के, इसकी यहाँ तक आने की रिट्रेसमेंट होने की संभावना है। उसके बाद 49,490 मतलब 49,500 के आसपास जाने की संभावनाएं होंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यदि मैं इसको 5 मिनट के चार्ट को 5 मिनट के चार्ट में डाल दूँ आप लोगों को, तो अभी ध्यान से देखिए मार्केट। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि ऊपर वाले जो लेवल्स है 1 घंटे में भी दिखेगा एक, ये भी देखिए वापस यहाँ पे देखिए दूसरी बार और दूसरी बार। आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस में, आप लोग यदि ध्यान देंगे, आप वीडियो वगैरह सब जा करके देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जा करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको एनालिसिस वगैरह सब कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स जब भी टेस्ट कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब वो सपोर्ट का यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब सपोर्ट की तरह वो रिएक्ट करने स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में फिर आपको वो चीज़ें ध्यान में रख करके चलना होता है कि जब मार्केट लगातार उस रेंज में है तो इसकी बहुत संभावनाएं होंगी कि इसको टेस्ट करके मार्केट, तो इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा नीचे ही रखते हैं। हो सकता है कि कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होकर के मार्केट आ जाता है, लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं इमोशंस में। अब कई बार आप देखेंगे कि इससे पहले ही, अब मान लीजिए तो ये तो आ गया इसके आसपास, लेकिन कई बार यहीं से आपका रिवर्स हो जाएगा, इसको वापस ये लेवल्स पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करना होता है, नहीं तो फिर आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखेंगे मार्केट इसको टेस्ट किया हुआ है। अब टेस्ट करने के बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये हाई को ब्रेक किया। अब हाई को ब्रेक करने के बाद आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था मॉर्निंग में। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या होता, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और यहाँ पे एंट्री हो सकते थे यहाँ पे मॉर्निंग में। लेकिन देखिए कोई बात नहीं है, अब कई बार आप मतलब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा डर भी लगता है कि हाँ करना नहीं करना, तो भी एक सीन हो जाता है, तो खैर कोई बात नहीं है। फिर डब्ल्यू पैटर्न्स की रिट्रेसमेंट वगैरह सब करते तो फिर उस केस में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लगातार एक बार रिट्रेसमेंट मार्केट करे छोटा सा भी, फिर ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। यहाँ तक एटलीस्ट ये पॉइंट तक जो है आप 1:1 का टारगेट बना करके रख सकते थे, ताकि आपके कम से कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1:1 के टारगेट्स आ जाए। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर मार्केट्स यहाँ पे घूमता रहा और फिर क्या हुआ, अचानक से मार्केट में एक बहुत तगड़ा सा जो है एक ही कैंडल बन गया। आप देखेंगे ऐसे में जो लोग मान लीजिए कि एंट्री जिन्होंने ले रखा होगा उनका जो निकलने का आप सवाल ही नहीं कह सकते। अब जिन्होंने टारगेट लगा रखा फिर उनके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लगा अचानक से ये 2 कैंडल में यहाँ तक मार्केट आ गया था 345 पॉइंट का। फिर अभी धीरे धीरे करके अभी मार्केट जो है आपका ऊपर चल रहा है। इसी केस में आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, अभी आराम से मार्केट को जाने दीजिए। अभी तो जो आपके सीन में था वो आप वहाँ पे उतना कर सकते हैं, उसके बाहर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे ये ब्रेकआउट के बाद भी, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाता, देखिए हम लोगों के पास जो लेवल्स थे, हालांकि ये हमने डाले हुए थे जो प्रीवियस, मतलब उससे प्रीवियस तो नहीं कह सकते, प्रीवियस तो यहाँ पे उससे पहले वाले दिन जो यहाँ पे था उसका, लेकिन यहाँ पे भी आपको लेकिन हम लोग कह सकते कि यहाँ पे भी डालना चाहिए था, मैंने डाला नहीं था तभी। ये पॉइंट्स के आसपास, ये पॉइंट से भी यदि ब्रेकआउट होता तो एटलीस्ट यहाँ तक आने की संभावनाएं यहाँ पे थी। तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आगे ध्यान में रख करके चलिए कि जब आपको पास्ट में दिखते हैं उससे जस्ट पिछले दिन दिखते, तो पिछले दिन के सबसे पहले एनालिसिस करना जरूरी होता है, उसके लेवल्स निकालने जरूरी होते हैं, जो कि हम लोग डेली हर वीडियो में आप देखेंगे, मतलब हर चार्ट्स में आप देखेंगे तो हम लोग प्रीवियस डे का सबसे पहले जो है एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बेसिस पे व्यू बनाते हैं कि हमें डिसीजन जो है वहाँ पे क्या लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है आप ध्यान में रख करके चलिएगा। अब चलिए वहाँ पे मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट इसके आसपास एटलीस्ट कम से कम आए तो फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है,
तो लेकिन उससे पहले ये इसलिए हमने डाला था, यहाँ पे देखेंगे कि आप रिट्रेसमेंट का एक छोटा सा कि यहाँ पे ये पॉइंट्स के आसपास रिट्रेसमेंट होने के बाद ये लेवल्स के आसपास जो है मार्केट आ सकता है यहाँ तक। लेकिन देखिए एक ही कैंडल में मार्केट, देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही कैंडल में ब्रेकआउट हो जाए, वो फिर आपको चढ़ेगा तो धीरे 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 करके चढ़ेगा, फिर आपको वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि यदि आप बहुत बड़ा टारगेट्स लगा देंगे तो आपको समस्या हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको 1:1 का जब भी आप देखें ऐसी सिचुएशंस में तो 1:1 का ही ट्रेड जो है आप यहाँ पे व्यू बना करके चले। यदि 1:1 का चलेंगे तो आपके लिए जो है बेहतर कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगा और आपको आपके टारगेट्स भी जल्दी आ जाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पे नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम गलने का जो है एक प्रॉब्लम थोड़ा सा रह जाता है, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। खैर अब तो उतना ज़्यादा वो नहीं रहा, अभी पहले वाला सीन नहीं रहा जो पहले होता था, अब तो वीकली का वो हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फिर देखिए अभी यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं, अब इमोशंस में लोग इसके आसपास बाय करना चालू कर देंगे। लोगों को लगा अरे मार्केट तो इतना चढ़ गया है, तो ये गलती आप कभी भी मत करिएगा कि मार्केट इतना चढ़ गया और फिर यहाँ से बाय कर लेना, ये गलती आप जिंदगी में कभी भी मत करिएगा। हाँ, यदि इसके पास देखिए मार्केट वापस, जब मार्केट में एक रिवर्सल स्टार्ट होता है तो वापस क्या होगा, मार्केट ये इसके नीचे जैसे ही आएगा फिर यहाँ से मार्केट में शॉर्ट एम पैटर्न बनेगा, फिर अलग अलग बन करके यहाँ से शॉर्ट करना जो है लोग चालू करेंगे। तो ये चीज़ यदि देखिए ये सफल ब्रेकआउट, मतलब सफल ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि एक बार रिवर्सल हो जाए ना तो फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट्स में अभी कह सकते हैं कि आपका इसके आसपास है तब तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की संभावनाएं है। अभी जब तक आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर आने की, यदि एक बार सफल ब्रेकआउट हो जाए, सफल ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि मार्केट जो आपके लेवल्स है, आपके जैसे मान लीजिए कि ये आपके लेवल्स है, आपने जैसे मान लीजिए ये आपने मार्क कर रखा है, अब ये 1 घंटे में रिट्रेसमेंट कर लेना, ब्रेकआउट हो जाए तो फिर सफल ब्रेकआउट हो गया, फिर खत्म खेल। अब हम लोग ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे। ऐसे केस में जब तक ये सीन क्रिएट ना हो जाए तब तक आपको व्यू बना करके नहीं चलना है। पहला ये रूल्स को याद रख करके चलिएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप टेस्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप सैकड़ों ग्रुप में चार्ट देख लेंगे आकर के, सैकड़ों चार्ट्स ऐसे जो पैटर्न्स वगैरह सब पे हम लोग डालते हैं, तो मतलब नॉर्मली ये सब सारी चीज़ें तो एनालिसिस के अंदर आ ही जाता है, ठीक है। तो जो भी अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहें वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है लेकिन पावरफुल कंटेंट है। आप लाखों रुपए में भी ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए सिर्फ यहाँ पे जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। टाइम पास करने के लिए है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि सच में ट्रेडर बने, सच में मेहनत करें, सच में आगे बढ़े, तभी जा करके आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो फिर आप दुनिया में कहीं भी ज्वाइन करें तो भी आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप देखिए, और यहाँ पे मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैं इतना दिन में ट्रेडर बनाऊँ, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, या फिर ये स्ट्रेटजी दे दूंगा, वो दूंगा, ऐसा दुनिया में कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे आप वहाँ पे बन सकते हैं। एक ही चीज़ है, वो आप है, अपने आप को ही ट्रेडर बना सकते हैं, और वो चीज़ें सिर्फ मेहनत से हो सकती है, और सही गाइडेंस, सही रास्ता, सही चीज़ों को फॉलो करने से ही हो सकता है। तो इस मतलब यहाँ पे देखिए दावा कोई नहीं कर सकता है ये कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। वो भी स्टॉक मार्केट में खास करके। तो इसलिए ये चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी आप ज्वाइन करें थोड़ा अच्छे से सोच समझ करके डिसीजंस ले करके, ताकि आपको सही गाइडेंस, सही चीज़ें मिल सके और आप एक बेहतर भविष्य को जो है बना सके। नहीं तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर बाद में जो है वो छोड़ देते हैं मार्केट्स को। उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। आप सही से करेंगे तो बहुत कुछ जो है यहाँ पे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसे इंसान ने नहीं किया हो। यदि यहाँ पे देखिए आप हजारों ने, लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी देखिए आप YouTube में तो बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जो रियल में है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube पे है भी नहीं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है ये दुनिया से, ठीक है, दिखाने या फिर ये चीज़ों के करने से दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे संपर्क में भी ढेरों जो है ट्रेडर्स हैं जो अभी ना तो यूट्यूब पे है, ना कहीं ज़्यादा खास कह सकते कि उनका एक्टिविटी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें सोच करके चलना पड़ेगा, आप सबको भी, नए जितने भी लोग आते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।